कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे अब यहाँ पे हम। एग्जाम्पल 1 है, ये ले रहा हूँ मैं D6। सो सपोज H मेरा है D6 में, H इज गिवन हियर, रोटेशन R0, R120, R240, F, R120F and R240F, ठीक है। और सपोज K जो है मेरा ये है R0 एंड R180। क्या D6 जो है H एंड K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है? तो पहले देखो जरा, पहले हमें फर्स्ट कंडीशन ये होती है H और K शुड बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D6, ठीक है। सो H में देखो कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। सो इंडेक्स ऑफ दिस H इन D6, इंडेक्स ऑफ H इन D6 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इंडेक्स ऑफ H इन D6 अगर 2 है, इट मीन्स H इज नॉर्मल इन D6। सो डन। So this K is R0, R180. This is nothing but this is the ZD6, center of D6। अगर center of D6 मेरा ये है, center of group is always normal in group, therefore K is also normal। तो second देखो H into K, H into K अगर आप करो R0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, लेकिन R180 से अगर जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये ऑल एलिमेंट विल बी डिस्टिंक्ट, सभी अलग आ जाएंगे। सो अदर एलिमेंट यानी R180 और 6 एलिमेंट और भी आ जाएंगे जो कि D6 के एलिमेंट होंगे सारे। सो इट गिव्स अस द इक्वल टू D6। थर्ड में इनका इंटरसेक्शन जरा देखो, H इंटरसेक्शन K जब आप कर रहे हो, सो जस्ट कॉमन एलिमेंट इज ओनली R0, which is the identity। So here D6 is nothing but the internal direct product of H and K, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे D6 is the IDP of H and K। तीनों कंडीशन होल्ड करा दी। एग्जाम्पल 2 बताओ जरा आप। G हमारा है S3, ठीक है। G क्या है हमारा, S3 है। S3 is the symmetric group of order 6, group of symmetries, ठीक। H मैंने लिया है कोई सब ग्रुप, सपोज दिस इज जनरेटेड बाय 1 2 3, दिस इज जनरेटेड बाय 1 2 3 एंड सपोज दूसरा ग्रुप है K which is generated by 1 2। सो टेल मी, क्या ये G जो होगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K होगा? चलो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे H में जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 1 3 2 एंड आइडेंटिटी, है ना। 1 2 3 से जनरेट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 का स्क्वायर 1 2 3 का होल क्यूब, ये करेंगे तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे, यानी 1 2 3 1 3 2 एंड आइडेंटिटी। एंड ये K जो आएगा 1 2 एंड आइडेंटिटी, 1 2 एंड आइडेंटिटी। और 2 ही एलिमेंट होंगे क्योंकि ये ऑर्डर 2 का है, इसमें 3 ही एलिमेंट होंगे क्योंकि ये ऑर्डर 3 का है। अब जब आपने देखा G इज इक्वल टू H इंटू K कर रहे हो तो सिंपली ये S3 दे रहा है, और करके देखो। जब H इंटू K कर रहे हो आप, H इंटू K जब करोगे तो इट गिव्स द होल G, एंड ऑफकोर्स जब H इंटरसेक्शन K करोगे इट गिव्स द आइडेंटिटी विच इज जो हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं इन द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। जब ये आइडेंटिटी है और ये जब प्रोडक्ट भी आ रहा है तो क्या इस दोनों प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं दिस इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K? नो। फर्स्ट हमें देखना होगा क्या ये दोनों नॉर्मल है। तो पहले तो H को देखो, तो H
इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, है ना, इंडेक्स निकालना तो आता ही होगा, 2 है तो एच इज नॉर्मल इन जी। तो क्या के नॉर्मल है? तो नॉर्मल होने के लिए क्या होता है ना, फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी, टाउ बिलोंग्स टू के, सिग्मा टाउ सिग्मा इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू के। ठीक, ये होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट, ना होने के लिए, इफ देयर एग्जिस्ट सम सिग्मा इन जी सच दैट सिग्मा टाउ सिग्मा इनवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू के, देन दिस के इज नॉट नॉर्मल इन जी, है ना, होने के लिए। तो अगर ऐसा कोई सिग्मा हमें मिल जाए S3 का, जो हम ये करने पे, है ना, ये प्रोडक्ट करने पे वो के पे ना आए, तो इट विल बी नॉट नॉर्मल इन जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप हम ग्रुप थ्योरी 1 में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आप एक एलिमेंट ले लो S3 का और इसके साथ प्रोडक्ट करने पे वो देखो के में नहीं आ रहा है, तो जैसे ही नहीं आएगा सो के इज नॉट नॉर्मल इन जी। वैसे भी आपको इस स्पेशल ग्रुप के सारे नॉर्मल सब ग्रुप पता होने चाहिए। ठीक है, स्पेशल ग्रुप S3 में जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ओनली ऑर्डर 3 का होता है ना, यानी A3 होता है। S4 में जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक K4 होता है और एक A4 होता है। उसके बाद ओनली AN इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN फॉर ऑल n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। उसके बाद जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, वो AN ही होंगे SN में। लेकिन जो S4 के लिए चेंज हो जाता है, ओनली S4 के लिए चेंज हो जाता है। ओनली S4 के लिए 2 नॉर्मल सब ग्रुप आ जाते हैं, A4 और K4 इन S4। ठीक है, ये 2 नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं। ऑफकोर्स ये n इज इक्वल टू 3 के लिए भी है। ठीक है, ये वाला केस n इज इक्वल टू 3 के लिए भी है। ओनली 4 के लिए केस चेंज है, बाकी सब के लिए सेम है। A2 तो फिर साइक्लिक हो जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है, 2 ही ग्रुप, दो ही एलिमेंट होंगे, ट्रिवियल और खुद इटसेल्फ वो होंगे, वो नॉर्मली होंगे। बाकी प्रॉपर की बात करो तो n इज इक्वल टू 3, 4 एंड सो ऑन के लिए आएंगे। 4 के लिए ये केस होता है एंड एल्स के लिए ऑलवेज ये केस होता है। ठीक है, अब ये आप ग्रुप थ्योरी 1 में किए होंगे। G इज नॉट internal direct product of H and K because K is not normal in G. K is not normal in G. क्योंकि फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। एक ये बताओ जरा एग्जाम्पल थॉट, देखो जरा R स्टार क्या होता है, R-0, है ना। दिस इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड सपोज R plus is collection of all positive real number, this is again a group under multiplication. ठीक है, now just taking 2 element 1 and -1, suppose this is G is equal to R star and this is suppose H is equal to R plus and this is K which is 1, -1। तो क्या G जो होगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K होगा। Of course K is under group under multiplication here, K भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। H देखो ये अपने आप में सभी ग्रुप है, तो पहले तो हमें देखना है जब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं H एंड K जो होगा वो इसके सब ग्रुप होने चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप होने से भी पहले हमें देखना है ये सब ग्रुप होने चाहिए। तो सब ग्रुप के लिए हम देखेंगे इसके जो एलिमेंट है वो G के एलिमेंट है या नहीं है, प्लस
इसका जो ऑपरेशन है वो तीनों सेम है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं ऑपरेशन आर सेम एंड आर प्लस इज द सबसेट ऑफ आर स्टार एंड 1, -1 इज द सबसेट ऑफ आर स्टार। सो देयरफॉर हियर हम ये तो देख पा रहे हैं एच एंड के बी द सब ग्रुप ऑफ दिस वन। इन तीन से हम देख पा रहे हैं एच एंड के जो है वो मेरे सब ग्रुप है जी के। नाउ फर्स्ट हमें ये शो करना है एच एंड के बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ये आईडीपी है तो अगर एक भी फेल हो गया तो हम बोल देंगे भाई ये आईडीपी नहीं है। तो एच एंड के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है या नहीं है, उसके लिए देखो जी अबेलियन है, जी इज अबेलियन अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो वी नो every subgroup of abelian group is abelian. Since G is abelian, so we know every subgroup of abelian group is normal. क्योंकि जो आप करते हो ना जी एच जी इनवर्स, वो कम्यूट हो गए, वो एच आ जाता है, वो एच में आ जाता है। देयरफॉर जो भी अबेलियन ग्रुप होते हैं उसके सब ग्रुप्स ऑलवेज नॉर्मल होते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल हो गए। दूसरा कंडीशन एच इंटू के करने पे वो जी देते। तो आपने एच के एलिमेंट कैसे सारे पॉजिटिव, के एलिमेंट है 1 और -1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे पॉजिटिव, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नेगेटिव। तो ये सीधे सीधे आर स्टार दे देगा जो कि जी है। ठीक है, तो एच इंटू के करने पे जी दे रहा है। सो थर्ड लास्ट बचा हमारा जस्ट इंटरसेक्शन। एच इंटरसेक्शन के हमने देखा, तो इसमें कैसे एलिमेंट है, एच में ऑल पॉजिटिव, सो इसमें नेगेटिव मान और पॉजिटिव वन, ओनली इंटरसेक्शन में 1 ही आएगा विच इज आइडेंटिटी। सो इट फुलफिल द ऑल कंडीशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो द जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू एच एंड के। दिस इज द आईडीपी। ठीक है, सो कल हम इसका जनरल केस और जनरल डेफिनेशन डिफाइन करेंगे।